नमस्कार। ऐ लोगों, एक कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। तो कहने और सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इस दौर में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो चुकी है, धर्म विरोधी, मानवता विरोधी, धर्म, मानवता और देशद्रोही, जो इस कहावत को झूठा बनाते हैं। इस युग में सत्य को परेशान ही नहीं किया जा रहा, इस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि उसे झूठे अफवाहों की बाढ़ में बहाकर विनाश को ले जाएगा। किसी विषय को लोग देखें कि सत्य को किस तरह से झूठों का संगठित टीम, जिसमें सरकार भी साथ है, उसमें शामिल है, और मीडिया और सरकारी तंत्र सब उसमें शामिल है। इस सत्य को इस तरह से बहाकर ले जा रहा है विनाश को दिशा में, मतलब विनाश को ले जा रहा है। चाहे वो किसी भी विषय को लोग अगर देखें तो ऐसा हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक ऐसी संगठित टीम बन चुकी है जो सत्य को, लोग कितने भी सच्चे हों, भले हों, देश भक्त हों या धर्म के भक्त हों, उनको झूठे अफवाहों की बाढ़ में बहाकर इस तरह से नष्ट किया जा रहा है, चाहे मॉब लिंचिंग हो या किसी भी धर्म स्थल के विरुद्ध अफवाहों की बाढ़। सत्य को उखाड़ फेंक करके विनाश की दिशा में ले जाने का एक मुहिम चल रहा है, जिसमें धर्म, मानवता और सत्य नष्ट होने से बच नहीं पा रहा है। तो खैर ये युग रहेगा नहीं ऐसा, लेकिन अभी हो रहा है ऐसा। चाहे किसी विषय पर देख लो, चाहे मंदिर मस्जिद का विषय हो या घुसपैठियों के नाम पर हो रहा है या गाय के नाम पर हो रहा है, जो भी है सब एक अफवाह के माध्यम से विनाश को ले आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक संगठित शक्ति है, रोमन कैथोलिक चर्च, पोप का ईसाई धर्म संस्थान, एक ऐसा मिशन चला रहा है जो झूठ के माध्यम से सत्य को प्रयास करके उनके देश पर, उनके संपत्ति पर हावी होना चाह रहा है, उनके देश का शासक बनना चाह रहा है। लेकिन लोगों को ये विषय दिखाई नहीं पा रहा। तो इसलिए इस विषय को अगर समझना है तो लोग ईसाई धर्म संस्थान के मिशन को समझें, उनके रूप को, उनके उद्देश्य को, उनके कर्म को देखें, जांचें और परखें कि क्या जिस तरह का दिखाई पड़ रहा है पोप का ईसाई धर्म संस्थान, क्या सचमुच ईसा मसीह की शिक्षा पर चल रहा है, या ईसा मसीह की शिक्षा से विपरीत दिशा में मुड़ करके झूठ का महल बना रहा है। तो खैर झूठ तो झूठ ही होता है, वो कभी टिकाऊ नहीं होता है, उसका अंत होना ही है। तो लेकिन इसको लोग जब तक समझेंगे नहीं, बुझेंगे नहीं, उसको जांचें और परखेंगे नहीं, तो झूठ को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप पोप ईसाई धर्म संस्थान की सच्चाई को समझें, जानें और परखें। इनका उद्देश्य क्या है, मतलब कि इस तरह से हर एक विषय पर इतना ठोस नीति चला रहे हैं कि उनको सफलता प्राप्त हो रहा है। संसार क्षमा करके परलोक छीन रहे हैं। तो लोगों का चाहत तो संसार होता है, संसार का सुख सुविधा, धन संपत्ति, ऐश मौज, यही लोगों का पाने का चाहत, आयु उसको प्रदान कर रहा है, और इसके बदले में उनके सभी अधिकारों पर हावी होता जा रहा है, उनके देश पर, उनके संपत्ति पर, उनके मान सम्मान पर। तो इस तरह से इस पोप के ईसाई धर्म संस्थान को परखना, देखना, जांचना, परखना बहुत जरूरी है, अगर मानवता सुरक्षित बना रहना चाहता है पृथ्वी पर। तो इस सच्चाई को उजागर करना होगा। हमने अपना जीवन खो दिया है इस सच्चाई को परखने के लिए, तो अब हम चाहते हैं कि उनकी सच्चाई को दुनिया के सामने लाएं, लोग अपनी आंखों से उसको देख करके अपनी सुरक्षा का व्यवस्था बनाएं। इसलिए इस विषय को जानना, समझना बहुत जरूरी है कि हर एक पहलू पर, चाहे वो चंगाई सभा हो, पोप के ईसाई धर्म संस्थान में ऐसा कोई भी गुण नहीं है
जो कोई भी एक व्यक्ति उससे जुड़कर बना रहे, सिवाय झूठ और अफवाहों को और संसार प्रेम का भूख बढ़ाने को। यही एक मतलब कि जो लोग चंगाई स्वभाव में जाते हैं, हर एक व्यक्ति बीमार होता है, कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति को कष्ट होता है। किसी का पैर दर्द कर रहा है, किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी के सर में दर्द है। तो चंगाई सभा के माध्यम से ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और उसके बदले में उनका धर्म, भाषा, संस्कार, सभ्यता सब छीन करके उनको अंग्रेजी ईसाईवाद के माध्यम से उनके धन संपत्ति और उनके देश पर अपना शासन स्थापित करने का मिशन चला रहे हैं। इसलिए इस विषय को समझना होगा कि क्या वास्तव में ईसाई धर्म संस्थान है या राजनीतिक संस्थान है। जो धर्म, मानवता और संसार और मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है। इस सच्चाई को लोगों को समझना ही होगा। जितना जल्दी समझ जाए उनके लिए अच्छा होगा। हमारा काम है सिर्फ बताना, लोग जागे ना जागे। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान हुआ। फिर कभी।